हेलो एवरीवन, दिस इज सरोमा। ओके, तो आज का जो हम लोगों का नया टॉपिक होने वाला होगा जीओसी के अंदर, वो होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अब तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के पहले, जीओसी के सारे लेक्चर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे 11 के, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। और जो आज का टॉपिक होगा हम लोगों का, वो क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अच्छा, जितने टॉपिक्स हम लोगों ने अब तक कवर किए हैं, लेट सपोज कि किसी स्टूडेंट ने अगर उनको कवर नहीं किया तो पहले उन लेक्चर्स को देखें और इन सारे टॉपिक्स को कवर करें, क्योंकि हर ईयर जो होगा, हर लेक्चर्स के अंदर आपको 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे। आपका जो स्टडी पर्पस होना चाहिए वो इस टाइप से फॉर्म हो कि आप जो भी टॉपिक कंप्लीट करें उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिले तो वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस शीट भी लगा सकते हैं। ठीक है, एंड ये सारा कंप्लीट करने के बाद एक बार मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आपको आपका क्लियरिटी हो जाए कि टॉपिक आपका कितना बेस्ट वे में क्लियर हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर। दिस इज सौरभ वर्मा। सो आपको सब लोग अब तक के जितने भी लेक्चर्स है वो क्लियर हो गए होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला होगा वो क्या होगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ रिएक्शन इंटरमीडिएट पहले यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ी थी। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट में जो कार्बोकेटाइन आया था इसका जनरल ब्रीफ वे हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक बार आज के लेक्चर्स के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ की अगर हम लोग बात करें इस लेक्चर्स के अंदर हम लोग जो जो डिस्कस करने वाले होंगे आज में, तो वो होगा कार्बोकेटाइन होगा, देन कार्बोनाइन भी होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन सारे नोट्स को आप साथ के साथ भी कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो हम लोग इसका लिंक भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले होंगे वो क्या होगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्म हम लोगों के पास यहाँ पे यूज़ में आ रही है रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसको हम लोगों को यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट क्या होता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट, जो रिएक्शंस के बीच में हम लोगों को मिल रहे होंगे। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है? इनका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? शॉर्ट लाइफ टाइम पीरियड होता है। ठीक है, बहुत कम समय के लिए बनते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है? ऑटोमेटिक रिएक्शन के साथ खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी पर्टिकुलर अगर रिएक्शन फॉर्म हो रही है तो इनिशियल प्रोडक्ट्स, इनिशियल कंपोनेंट जो हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, इनिशियल पार्ट जो रिएक्शन का यूज़ कर रहे हैं, देन फाइनल प्रोडक्ट तक उसके बीच में जितने भी इंटरमीडिएट्स होंगे उन सब इंटरमीडिएट को हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलेंगे। ठीक है, चलो लेट सपोज अगर हम लोग बात करें कुछ फेमस इंटरमीडिएट्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के पास फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है कार्बोकेटाइन। दैट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। कार्बोकेटाइन दैट डिनोट्स टू द कार्बन विथ पॉजिटिव। ठीक है, तो कार्बन पर प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी किसके पास? कार्बन के पास। तो वो हम लोग किसके अंदर बात कर लेंगे? कार्बोकेटाइन के अंदर। देन सेकंड वन आता है हम लोग पास कार्बोनाइन, जिसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किससे डिनोट किया था? कार्बन पर नेगेटिव से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कार्बन पे ज़्यादा होगी तो वो टर्म किसके हिसाब से कर रहा होगा? कार्बोनाइन को बता रहा होगा। देन थर्ड वन होगा फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल क्या था अपने पास? कार्बन के ऊपर सिंगल लोन पेयर, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा? फ्री रेडिकल होगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो इंटरमीडिएट होंगे, जो तीनों होंगे, वो सबसे ज़्यादा हमारे यूज़ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ जो हम लोगों को समझने की है, ये सारे टॉपिक्स जो हम लोग पढ़ने वाले कहाँ पे ज़्यादा हम लोगों को यूज़ में लेना है। अच्छा, जब हम लोग 12th के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ये सारा जब रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आएगा तो वहाँ पे हम लोग SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, SN2 पढ़ेंगे, तो वो जो क्लियरेशन होगा उन रिएक्शंस के ऑर्डर का, वो सब किस पर डिपेंड कर रहा होगा? कार्बोकेटाइन पर और कार्बोनाइन पर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो हम लोगों को आज क्लियर करना पड़ेगा कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोगों का आज क्लियर हो जाता है तो फाइनली वहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की स्पीड होगी या ऑर्डर होगा उसको हम लोग क्लियरली बता पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कार्बोकेटाइन के अंदर। तो पहले देखो कार्बोकेटाइन सिंपली डिनोट क्या करता है, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। अब अगर मैं कार्बोकेटाइन की बात करूँ, लेट्स सपोज अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो हम लोगों के पास क्या है? RX की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, RX क्या होता है? मेथिल ग्रुप होता है या R ग्रुप होता है। अब यहाँ पे X जो होगा वो हेलोजन होगा या मोर इलेक्ट्रोडेंसिटी या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर जो X होगा वो अपना क्या हो जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। अब ये क्या करता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमने को क्लियर है अच्छे से। ये क्या करता है कि जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे अगर इन लोगों ने जो बॉन्ड फॉर्म किया होगा वो शेयर करके किया होगा। ठीक है, एक लोन पे एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा R का और एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा? X का, जो कि क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू R ग्रुप। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट कर ली थी। अब होगा क्या? जब कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा होता है तो ये क्या होगा कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ डिस्प्लेस कर लेगा। दैट्स वाई कि यहाँ पर जो चार्ज फॉर्म हो रहा होगा वो क्या आ जाएगा? हमारे पास डेल माइनस आ जाएगा। क्लियर सबको? ठीक है, एंड इस पर जो फाइनली जब अलग होगा तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा होगा? डेल प्लस फॉर्म हो रहा होगा।
तो अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या मिलेगा, प्रोडक्ट के अंदर R+ मिलेगा यहाँ पे फाइनली फर्स्ट प्रोडक्ट, एंड देन उधर क्या हो जाएगा, X- हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये शेयरिंग की बात नहीं करेगा, ये सीधा क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो R पर जो पॉजिटिव फॉर्म हो रहा है, ये जो R पर पॉजिटिव फॉर्म हुआ, दैट डिनोट्स टू द कार्बोकेटाइन, ठीक है। R पर पॉजिटिव जो फॉर्म हो रहा है वो अपने पास क्या डिनोट कर रहा होगा, कार्बोकेटाइन को डिनोट कर रहा होगा। अब होगा क्या, आगे जाकर जब भी कोई भी अटैकिंग ग्रुप आएगा, ठीक है, अब अगर R+ पर कोई अटैकिंग ग्रुप आएगा, अगर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जब एंटर करेंगे, तो यहाँ पर वही आएगा जिसके पास क्या होगा, R+ के पास क्या है, अभी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो यहाँ पर वही अटैक करेंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही अटैक करेंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो फाइनली यहाँ पर जो होगा वो कौन अटैक करने वाले ग्रुप होंगे, न्यूक्लियोफाइल्स ग्रुप होंगे। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल ग्रुप जब अटैक करेगा तो फाइनली वो क्या बना लेंगे, RNU बना लेंगे, ठीक है। ये आगे की बात है जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में एंटर हो रहे होंगे। तो जैसे ही RNU बनेगा तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हम लोग रिएक्शन में इंटरमीडिएट चलेगा तब हम लोग इनको कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहली बात क्लियर होगी, कार्बोकेटाइन कैसे फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो कार्बोकेटाइन मतलब अगर यहाँ पर जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स थे तो ये पूरा बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होगा, एंड देन ये यहाँ पर क्या बना लेगा, कार्बन पर क्या क्या शो हो जाएगा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या डिनोट कर रहा होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ हम लोगों ने एक वर्ड यूज़ किया है, हेट्रोलिसिस, ठीक है। हेट्रोलिसिस मतलब कार्बोकेटाइन किसी भी एटम में फॉर्म हो सकता है। होमोलिसिस का मतलब होता है सेम एटम के अंदर, और हेट्रोलिसिस का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप के एटम के अंदर भी क्या हो रहा होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। और एक और चीज़ क्लियर कर लेना, यहाँ पर जो X होगा वो क्या होगा, आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, तभी तो बॉन्ड उधर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन का सिंपल सा अगर डेफिनेशन देखें तो कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज वो क्या होगा, अपना कार्बोकेटाइन हो जाएगा, ठीक है। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ समझो यहाँ से, अगर हम लोग बात करें इसकी तो CH3 पर प्लस किसको डिनोट कर रहा होगा, यहाँ से मिथाइल कार्बोकेटाइन को डिनोट कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये अगर बात करें तो ये इथाइल कार्बोकेटाइन को डिनोट कर रहा होगा, एंड ये किसको डिनोट कर रहा होगा, प्रोपाइल कार्बोकेटाइन को, ठीक है। प्रोपाइल पढ़ा था अपन ने, तो ये कुछ बेसिक से स्ट्रक्चर है जो हम लोगों ने IUPAC के अंदर कभी पढ़े होंगे, ठीक है, 11th क्लास के अंदर। तो CH3 होता है अपने पास, देन यहाँ पर क्या होता था, CH2, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता था अपने पास, CH3, ठीक है। यही होते थे हम लोगों के पास, ये होता था हमारे पास आइसोप्रोपिल, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ से जैसे एक एच रिड्यूस होगा, एक एच जैसे रिड्यूस होगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या होगा, फाइनली मेरे पास जो फॉर्म हो रहा होगा वो क्या बन जाएगा, CH3। देन अगला जो टर्म आएगा मेरे पास यहाँ से वो क्या बन जाएगा, CH2। एंड अब जो होगा ना, वहाँ से एक एच जा चुका है, ठीक है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, तो फाइनली उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैलेंसी शो हो जाएगी, ठीक है। और पॉजिटिव वैलेंसी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, कार्बोकेटाइन से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बस पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रोपेल कार्बोकेटाइन हो जाएगा। सिमिलर टाइप से ये क्या हो जाएगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कितने मेथिल ग्रुप कनेक्टेड है यहाँ पर, 3 टाइप से अपने पास मेथिल ग्रुप कनेक्टेड है। अच्छा, 1 2 3 डिग्री देखना आता है, यस। 1 2 3 डिग्री कैसे देखना है, जो अपना कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव वैलेंसी शो हो रही है, अगर उसके सारे और के जब अगर मैं ग्रुप्स को कनेक्ट करूंगा तो कितने ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ से 3 ग्रुप अटैच्ड है। दैट्स वाई इसको क्या डिनोट किया हुआ है, टर्शरी बुटाइल कार्बोकेटाइन डिनोट किया हुआ है, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, आइसोप्रोपाइल। क्लियर सबको यहाँ तक, चलो फटाफट से नोट डाउन करो ताकि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। बेसिक्स से क्लियर करना है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करना है, बिल्कुल स्लो प्रोसेस में चलेंगे, देन नेक्स्ट क्या होंगे इनके, जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो खूब सारे क्वेश्चन की क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ से एल कार्बोकेटाइन की, और ये बेसिक है क्लास 12th का भी, जब हम लोग रिएक्शन में जाएंगे कार्बोकेटाइन के अंदर अगर इस चीज़ को देखो तो एलिल कार्बोकेटाइन किसे बोला हुआ है। अच्छा, ध्यान रखना कि ये जो कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन है ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ये इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है, वो किससे कनेक्टेड है, आगे डबल बॉन्डेड कार्बन से। वो किससे कनेक्टेड हो गया, अपना डबल बॉन्डेड कार्बन से। और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है ना भाई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिल कार्बोकेटाइन बोलेंगे। बहुत सी बार कंफ्यूज क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो अगर ये जो अपना कार्बोकेटाइन होगा, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है आगे डायरेक्टली, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोल देंगे, एलिल कार्बोकेटाइन बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं विनाइल कार्बोकेटाइन। अच्छा, एक चीज़ समझना, यहाँ पे तो ये वाला जो कार्बन था वो आगे जाके डबल बॉन्डेड से क्लियर कनेक्टेड था, बट इसके अंदर क्या होगा कि जो कार्बोकेटाइन अपना है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होगा, डायरेक्टली अपना किससे कनेक्टेड है, सी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो होप्सो सबको ये बेसिक क्लियर हो गया होगा कि कार्बोकेटाइन क्या होता है, कि जैसे ही यहाँ से हेलोजन रिड्यूस होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हटेगा तो कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाएगी। दैट्स वाई वहाँ पर क्या शो हो रहा होगा, पॉजिटिव। इस चीज़ को हम लोगों ने क्या बोला था, कार्बोकेटाइन। चलो नेक्स्ट आता है आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोकेटाइन। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोकेटाइन। तो फटाफट से नोट डाउन करो, हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटाइन।
अब इस चीज़ को समझना फटाफट से। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हम लोगों के पास क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है, सिमिलर टाइप से यहाँ पे भी क्या आ रहा है अपने पास, हाइड्रोजन आ रहा है, और इस जगह पर भी क्या आ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है। क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज समझना, अगर हम लोग एक बॉन्ड की बात करें तो कितने पेयर शो कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स के, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 यहाँ, तो टोटल कितने वैलेंस शेल होंगे यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें, वैलेंस शेल में। अच्छा, अब एक चीज समझो, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होगा, 2 और इलेक्ट्रॉन्स का नीड होगा। दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी शो हो रही होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, मतलब जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या फिर क्या है, वैकेंसी है। अब अगर इस कमी को पूरा करने वाला कौन होगा, इसको पूरा करने वाला वही होगा जिसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर जो अटैकिंग ग्रुप अगर फाइनली अटैक करेंगे तो वो सब कौन करेगा, E+, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और शॉर्ट में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन्स को चाहने वाला। दैट्स वाई अगर फाइनली जब रिएक्शंस इंटरमीडिएट के बाद रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएंगे तो अटैकिंग ग्रुप कौन होने वाले होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर क्या कर रहे होंगे, अटैक कर रहे होंगे। तो फाइनली इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, अटैक कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, और नोट्स बिल्कुल क्लियरली बनाइएगा फटाफट से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सारे लॉजिक आपके काम में आने वाले हैं। ठीक है, चलो थोड़ा और बेसिक को कवर करते हैं कार्बोकेटाइन के। कार्बोकेटाइन पहले सिंपली क्लियर हो गया कि अगर वहाँ से कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर उस बॉन्ड को शिफ्ट कर ले रहा है, दैट्स वाई कार्बन पर क्या शो हो रहा होगा, पॉजिटिव। इस चीज को हम लोगों ने क्या बोला था, कार्बोकेटाइन। ठीक है, अच्छा अब एक चीज समझो, क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए वहाँ पर, 3 सिग्मा बॉन्ड थे। ठीक है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो उसको क्या बोल देंगे हम, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो किस टाइप का होगा, ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर होगा। अब मैं उसी स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ, क्या था वो स्ट्रक्चर अपने पास, यहाँ पे क्या था अपने पास, H था, एंड सिमिलर टाइप से यहाँ पे भी क्या था अपने पास, H था। क्लियर सबको, एंड यहाँ पर भी क्या था अपने पास, H था, एंड कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, 1। ठीक है, सिमिलर टाइप से यहाँ पर क्या हो गए, 2, एंड सिमिलर टाइप से क्या हो गए, 3। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3। अब अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें किसी पर्टिकुलर किसके अंदर, प्लेन के अंदर, तो ये अगर सिमिलर अगर मैं कोई प्लेन ले लूँ यहाँ पे, तो प्लेन के अंदर इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूँ तो ये वाला पहला सिग्मा बॉन्ड आ गया, देन सेकंड वन वाला क्या हो गया, ये वाला सिग्मा बॉन्ड आ गया, एंड ये वाला भी क्या आ गया, सिग्मा बॉन्ड आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ समझना, ये दोनों क्या एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर है, ये जो तीनों बॉन्ड होंगे ये तीनों बॉन्ड किसमें, एक सिंपल एक प्लेन के अंदर है। अगर मैं जिन पे ग्रीन मार्क कर रहा हूँ, ये तीनों जो सिग्मा बॉन्ड है वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ सोचो, सर आपने जो बताया वो तो क्लियर हो गया कि तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, फिर जो ऊपर वाले बॉन्ड है वो क्या है, अच्छा ये क्या है, जो अपने पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होंगे ये किसको शो कर रहे होंगे, ये शो कर रहे होंगे अपने किसको, वैकेंट पी ऑर्बिटल्स को। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है दैट मीन उसके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसको हम लोग किससे शो कर सकते हैं, वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो ये किसको शो कर देंगे, वैकेंट पी ऑर्बिटल से। अच्छा अब एक चीज़ समझना, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ट्रायंगुलर शेप का बन रहा है और एक पर्टिकुलर प्लेन में है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाय प्लेनर। कैसे होगा, इसको इमेजिन करना, अगर हम लोग बात करेंगे, अगर इमेजिन करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनना होगा इस टाइप से, ट्राइगोनल टाइप से। ठीक है, अगर एक देखोगे तो ये क्या होगा, एक ट्राइगोनल टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा होगा। अब अगर इसको देखोगे तो ये क्या है, एक ट्राइगोनल, एक पर्टिकुलर क्या है कि ये प्लेन में है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाय प्लेनर। ये कुछ इस टाइप से होगा, एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर मेरे पास कुछ होगा ऐसे, 3D के अंदर इमेजिन करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, और ऊपर कोई होगा एक पर्टिकुलर सा क्या होगा, यहाँ पे एक डॉट अगर हम लोग ले लें तो ये कुछ इस टाइप का होगा। ये सब क्या है, ऊपर की तरफ के बॉन्ड होंगे। तो इस टाइप का जब मेरे पास क्या होगा स्ट्रक्चर होगा, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाय प्लेनर। ठीक है, क्लियर सबको, चलो। अच्छा अब एक चीज़ समझना, ये सारी चीज़ें जो हम लोगों की होगी कार्बोटाइन, ये कहाँ पर ज़्यादा यूज़ में आ रही होगी, हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर यूज़ में आ रही होगी। ठीक है, एडिशन रिएक्शंस के अंदर यूज़ में आ रही होंगी, जो 12th का बेसिक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे उसमें। और अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन लवर मतलब इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल को हम लोगों ने क्या बोला था, इलेक्ट्रोफाइल को हम लोगों ने बोला था इलेक्ट्रॉन लवर, जिसके पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, चाहने वाला होगा। दैट्स वाई हम लोग ये क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब जाके हम लोग मेन टॉपिक पे पहुँचे हैं। मेन टॉपिक क्या है हमारा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो इस चीज़ को ढंग से समझ लेना, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले होंगे यहाँ से किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। ठीक है, अब एक चीज़ समझना कि लॉजिक क्लियर है कि अगर 1 डिग्री 3 डिग्री वगैरह ऐसे अगर हम लोग फंस जाते हैं तो हम लोगों की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, उस चीज़ को समझना। अच्छा, पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिक में नोट डाउन करके चलना, शॉर्ट नोट बना के। अगर मैं कभी भी अगर मैं बात करूं ओवरऑल
स्टेबिलिटी की। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी मुझे किस चीज़ से देखनी है, ओवरऑल स्टेबिलिटी का पूरा ध्यान रख लेना। सबसे पहले जो अगर मुझे ओवरऑल स्टेबिलिटी चेक करनी है तो पहली प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर कौन सा आ जाएगा, रेजोनेंस या फिर मेसोमेर इफेक्ट। होते दोनों अलग अलग है बट हम लोगों को पता है कि ठीक दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ अगर हम लोग बात करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट कब आता है पिक्चर में, जब हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, रिंग पर रेजोनेंस हो रहा होगा, दैट्स वाई वहाँ पर क्या होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर रिंग पर रेजोनेंस शो हो रहा है दैट शोज द मेसोमेरिक इफेक्ट। ऑलराइट, देन नेक्स्ट प्रायोरिटी पे हम लोग, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम लोग किसको देते हैं, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट को। अच्छा, इसके पहले भी हम लोग देते हैं, इसके पहले हम एरोमेटिक कंपाउंड को देते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड होता है तो मस्ट भी वो क्या होगा, रेजोनेंस होगा, क्योंकि हाईली स्टेबल था। चलो नेक्स्ट हम लोग सेकंड प्रायोरिटी पे देते हैं किसको, हाइपर कंजुगेशंस को। हाइपर कंजुगेशन कैसे देखते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन जो मेन कार्बोकेटाइन होगा उसके आसपास में जितना कार्बन है वो सब क्या होंगे, अल्फा कार्बन। तो हाइपर कंजुगेशन कैसे चेक किया जाता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से, और जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतना ही वो क्या होगा, कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। देन थर्ड वन हम लोग किससे देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से देखते हैं। तो थर्ड प्रायोरिटी पे कौन आ जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो कभी भी अगर मुझे स्टेबिलिटी की बात करनी है जिसके अंदर रेजोनेंस भी परफॉर्म कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी परफॉर्म कर रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट भी अगर परफॉर्म कर रहा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग किस चीज़ को दे रहे होंगे, यहाँ से फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग किसको दे रहे होंगे, रेजोनेंस इफेक्ट को दे रहे होंगे। सेकंड प्रायोरिटी हम लोग किसको दे रहे होंगे, हाइपर कंजुगेशन को दे रहे होंगे। एंड थर्ड प्रायोरिटी हम लोग देंगे किसको, इंडक्टिव इफेक्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली। अब देखो ये कोई एग्जाम्पल अगर हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल लें तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर कितने मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप है। तो 1 एंड हियर इज द 3 सेकंड, और ये वाला क्या हो जाएगा, थर्ड। फटाफट से बना लो स्ट्रक्चर। अगर हम लोग यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना हाइड्रोजन का कोई भी इफेक्ट नहीं लगता, याद रखना क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन का कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, 1। अगर इधर करोगे तो कितना है, केवल सिंगल कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी है ही नहीं, वो खुद ही एक कार्बोकेटाइन है। ठीक है, चलो तो ये वाला क्या डिनोट हो जाएगा यहाँ से, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये वाला क्या हो जाएगा 2 डिग्री, एंड ये वाला क्या हो जाएगा 1 डिग्री। अब एक चीज़ समझो, प्रायोरिटी ऑर्डर से पहले हम लोग स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो पहले देखो ये कार्बोकेटाइन जो है क्या होगा, कार्बोकेटाइन हैविंग द हाइपर कंजुगेशन। अब इसके पास क्या है, हाइपर कंजुगेशन भी है। चलो मैं एक लॉजिक को पहले यहाँ पे समझा देता हूँ कि हाइपर कंजुगेशन चेक कैसे किया जाता होगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल की, तो इधर क्या आ रहा होगा मेरे पास, CH3 आ रहा होगा बिल्कुल ही। तो यहाँ पे क्या आया था अपने पास, CH3। अच्छा एक और मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड था, यहाँ पे एक और मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड था, तो यहाँ पर भी क्या होगा अपने पास, CH3 था। नेक्स्ट अगर हम लोग थर्ड वन की बात करें तो थर्ड वन वाला अपने पास किधर होगा, इधर नीचे की साइड में होगा, यहाँ पर क्या जाएगा, CH3। कंप्लीट लेक्चर को देखोगे तो लास्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन से बिल्कुल बेसिक से क्लियर करने होंगे। अच्छा यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था। अब हम लोगों को क्या चेक करना है कि हाइपर कंजुगेशन कैसे चेक करना है। हाइपर कंजुगेशन अगर चेक करूँगा तो कार्बोकेटाइन से कनेक्टेड क्या करना है, जो कार्बोकेटाइन अपने पास दिख गया होगा सबको, कार्बोकेटाइन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। तो कार्बोकेटाइन से कनेक्टेड जो स्पीसीज होगी, जो कार्बन होगा वो कार्बन क्या कहलाएगा अपना, अल्फा कार्बन कहलाएगा। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन से कनेक्टेड मुझे चेक करना होगा। तो अब अगर कार्बोकेटाइन से कनेक्टेड अगर चेक करोगे देखो फटाफट से, तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिख गया होगा तुम्हें। तो कार्बोकेटाइन से अगर कनेक्टेड अगर ग्रुप देखूँ मैं यहाँ पर, तो पहला ग्रुप क्या आ रहा है, ये वाला। तो ये वाला कार्बन क्या होगा अपने पास, अल्फा कार्बन होगा। ये वाला जो कार्बन होगा ये क्या होगा अपने पास, अल्फा कार्बन। सिमिलर टाइप से ये वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा अपने पास, अल्फा कार्बन हो जाएगा। एंड थर्ड वन वाला भी क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा। अब जो मुझे बात करना है हाइपर कंजुगेशंस का, हाइपर कंजुगेशंस की बात अगर करनी है तो यहाँ पे देखो कितने, अगर इसी कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा जो इस कार्बन से कनेक्टेड है, कार्बोकेटाइन से कनेक्टेड कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। इसके जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे अपने पास, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे क्या। अच्छा इधर भी देखोगे तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर। तो अगर मैं टोटल अल्फा हाइड्रोजन काउंट करूँ इसके अंदर, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास कितना आ जाएंगे, यहाँ से 9 अल्फा हाइड्रोजन वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो रहे होंगे। अगले स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हो रहे हैं हमारे पास, 6 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर। अच्छा इसकी बात करोगे तो कितने हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अच्छा इधर कितना है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। अब एक चीज़ समझना, अगर मुझे कार्बोकेटाइन से स्टेबिलिटी बताना है, क्या बोला मैंने, अगर मुझे कार्बोकेटाइन से स्टेबिलिटी बताना है, मतलब सॉरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किससे बताना है, हाइपर कंजुगेशन से, तो मुझे सिंपली क्या चेक कर लेना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। वापस से क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, स्टेबिलिटी। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर रही होगी। तो फाइनली इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, 9। देन इसके पास कितने, 6। इसके पास कितने हो गए, 3। और इसके पास कितने हो गए, 0। तो फाइनली अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री। देन फिर क्या आ जाएगा 1 डिग्री, और फिर क्या आ जाएगा मैथिल। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया हमारे पास। अच्छा एक और चीज़ समझो,
अब हम लोग अगर बात करें स्टेबिलिटी में तो हाइपर कंजुगेशन सेकंड प्रायोरिटी पे आ रहा है। अच्छा क्या रेजोनेंस हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ही नहीं। अच्छा दूसरा अगर देखें इंडक्टिव इफेक्ट, क्या इंडक्टिव इफेक्ट से देख सकते हैं? यस, इंडक्टिव इफेक्ट से भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। और प्लस आई इफेक्ट अगर लग रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा किसकी तरफ? कार्बन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ग्रुप का प्लस आई लग रहा है? 3 का। और यहाँ पर कितना प्लस इफेक्ट लग रहा है? यहाँ पे 2 मेथिल का प्लस आई लग रहा है और यहाँ पे 1। तो जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या हो जाएगा? स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर रहा होगा। तो फाइनली क्या ऑर्डर आ जाएगा? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर मेथिल। तो इसकी स्टेबिलिटी हम लोग अगर क्लियर करें तो स्टेबिलिटी अगर इंडक्टिव इफेक्ट से देखें तो वो भी क्या आएगी? 3 to 1 मिथाइल आएगी। तो हम लोगों को एक चीज़ क्लियर होगी यहाँ से, हम लोग स्टेबिलिटी किससे भी चेक कर सकते हैं? हम लोग स्टेबिलिटी 3 चीज़ों से चेक करते हैं। अब ब्रीफ में समझना फटाफट से। हम लोग अगर यहाँ स्टेबिलिटी की बात करें तो ब्रीफ में हम लोग उसकी स्टेबिलिटी किससे चेक कर सकते हैं? रेजो से चेक कर सकते हैं। अब अगर रेजोनेंस अगर उसके अंदर है तो वो प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा। रेजो में ही मेसोमेरिक इफेक्ट भी होगा, तो रेजो में ही क्या होगा अपने पास? एम इफेक्ट भी शोर होगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा रेजोनेंस के बाद अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में हम लोग बात करें तो हम लोग किसको प्रायोरिटी दे रहे होंगे? रेजोनेंस इफेक्ट के बाद, रेजोनेंस के बाद हम लोग प्रायोरिटी दे रहे होंगे किसको? अल्फा हाइड्रोजन को। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला था? हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन मतलब नंबर ऑफ क्या काउंट करना है अपने को? अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में कैसे पता चलेंगे? कार्बोकेटाइन जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उससे कनेक्टिंग जो कार्बन होगा वो क्या होगा अपने पास? अल्फा कार्बन होगा। देन उसके जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे अपने पास? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से उसको दे देंगे प्रायोरिटी। फिर उसके बाद हम लोग किसको देंगे? आई इफेक्ट को। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, आई इफेक्ट की अगर बात की जाए तो कार्बोकेटाइन स्टेबल कब होगा? जब उस स्टेबल पॉजिटिव के पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा आ रहे होंगे तो आई इफेक्ट के अंदर भी हम लोगों को किसको कंपेयर करना है? किसको कंसिडर करना है? पॉजिटिव आई इफेक्ट को कंसिडर करना है, प्लस आई इफेक्ट को कंसिडर करना है, क्योंकि ये उस कार्बोकेटाइन पर क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, और वो पहले ही पॉजिटिव है, पहले ही गरीब आदमी, अगर उसे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करवा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो फाइनली वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो होप सो सबको क्लियर होगी होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए इन सारे क्वेश्चंस को। तो पहले हम लोग चलते हैं फटाफट से क्वेश्चंस पे वन बाय वन। चलो साथ के साथ नोट्स बनाए तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हम लोगों को क्या बताना है? कंसीडर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताना है। ठीक है, तो क्या बताना है मुझे? स्टेबिलिटी बतानी है कार्बोकेटाइन की। क्लियर सबको? फटाफट से डायग्राम बना लो। स्टेबिलिटी बतानी है किसकी? कार्बोकेटाइन की। या फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन भी पूछ सकता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन यहाँ से अपन बता रहे होंगे। अब एक चीज़ समझो फटाफट से, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ बेसिकली समझ लेना। अगर हम लोग बात करें पहले स्ट्रक्चर्स की तो इस कार्बन पर प्लस आ रहा है। ठीक है, तो देखो 3 डिग्री दिख रहा है क्या? क्योंकि 3 ग्रुप कनेक्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक चीज़ समझो, इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो इधर भी क्या आ रही है? बेंजीन रिंग आ रही है। अच्छा बेंजीन रिंग आ रही तो क्या ये रेजोनेंस करेगा? यस सर, ये बिल्कुल क्या करेगा? रेजोनेंस में पार्ट लेगा। ठीक, क्योंकि इस कार्बन पर पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या परफॉर्म कर रहा होगा? रेजोनेंस परफॉर्म कर रहा होगा, तो यहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब अगर हम लोग बात करें इस वाले रिंग की तो ये भी क्या कर रहा होगा? रेजोनेंस स्टेबल हो रहा होगा। ये भी क्या कर रहा होगा? रेजोनेंस स्टेबल हो रहा होगा। तो अल्टीमेटली तीनों ग्रुप का क्या लग रहा है? यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है। और जो स्टेबिलिटी ऑर्डर में प्रायोरिटी में क्या आता है? सबसे फर्स्ट पे आता है। अब एक चीज़ समझते हैं, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जितने नंबर ऑफ, जब हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में, अगर नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स अगर ज़्यादा है, क्या बोला मैं? क्या बोला? नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स अगर ज़्यादा है देन स्टेबिलिटी भी क्या होगी? वहाँ पर इंक्रीज कर रही होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब काउंट करना भी सीखना पड़ेगा हमें कि नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कैसे काउंट करें। अगर हम लोग इसकी बात करें तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर काउंट करते हैं, तो पहला बॉन्ड ये शिफ्ट होगा, फिर इसके बाद ये वाला शिफ्ट होगा, फिर इसके बाद ये वाला शिफ्ट होगा। तो टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? यहाँ पे 3, एंड यहाँ पे भी कितने बनेंगे? इसके भी 3, एंड इसके भी कितने बनेंगे? 3। और लास्ट में जब बैलेंसिंग कर रहा होगा ये कार्बन को एक पर्टिकुलर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, तो कितना देगा? 1। तो टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने आ रहे हैं? 10। अब कोई सोच रहा है कि सर ये कैसे काउंट किया आपने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर? तो देखो कितने बॉन्ड शिफ्ट होंगे एक पर्टिकुलर रिंग में? 3 बॉन्ड बार बार शिफ्ट होंगे, और एक फाइनली जो बाहर वाला कार्बन है पॉजिटिव, वहां का जो बॉन्ड होगा वो। ठीक है, तो टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने बन होंगे? 10। अब आपको बेसिकली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि हाउ टू वी परफॉर्म द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, बनाएंगे कैसे उनको। तो ये सारे लेक्चर्स आप देखिए तो आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लोगों का रेजोनेटिक, यहाँ पे कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हो गए? 10 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहे होंगे। ठीक है, सेकंड वाले के अंदर देखो, इस कार्बन पे पॉजिटिव अनस्टेबल है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये वाला बॉन्ड कहाँ होगा? इस जगह पे शिफ्ट हो रहा होगा। सिमिलर टाइप से ये वाला बॉन्ड भी कहाँ हो रहा होगा? शिफ्ट हो रहा होगा। तो फाइनली इसमें कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे? 3। और यहाँ पर कितने बनेंगे? 3, और एक फाइनली इसका। तो टोटल कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गए यहाँ पे? 7। अच्छा लास्ट वाले स्ट्रक्चर में देखो, इसको बैलेंस करने के लिए बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो ये भी क्या कर रहा होगा? रेजोनेंस कर रहा होगा।
अब अगर रेजोनेंस अगर कर रहा है तो यहाँ पे भी कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, 4। अब स्टेबिलिटी बच्चा भी बता देगा, ठीक है, स्टेबिलिटी बच्चा भी कैसे बता देगा कि सर इसके पास 10 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई ये क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा। और किससे स्टेबिलिटी ले रहा है भाई, ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या बोला था, पहले ऑर्डर के अंदर अगर हम बात करें तो पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर के अंदर सबसे पहले कौन आ रहा था भाई, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब रेजोनेंस अगर वो परफॉर्म कर रहा है, फिर क्या आ रहा था, एम इफेक्ट ले लो या कुछ भी ले लो, एम इफेक्ट आ रहा था। देन उसके बाद क्या आ रहा था अपने पास, हाइपर कंजुगेशन या फिर एचसी। नेक्स्ट क्या आ रहा था हम लोगों के पास, आई इफेक्ट आ रहा था। तो फाइनली अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर ज़्यादा हो रहा है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास बी, देन फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास सी। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई और नीट में हर साल, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के अंदर। क्लियर। अब एक चीज़ समझो, क्लियर यहाँ तक। अच्छा, बहुत सी बुक्स के अंदर क्या दिया हुआ रहता है, बुक्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का भी गिवन होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो बुक्स के अंदर हम लोगों का भी क्या होता है, बुक्स के अंदर कभी अगर हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी बुक्स की, तो बुक्स के अंदर कभी इस टाइप का स्ट्रक्चर्स भी गिवन होता है। वहाँ पे फिनोल को पीएच से डिनोट किया होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को दिक्कत मत लेना। अगर हम लोग बात करें, कुछ स्ट्रक्चर हम लोगों के पास इस टाइप का है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हम लोगों के पास, लेट सपोज अगर है, CH3 हो जाएगा यहाँ पे, और इधर क्या दे रखा है अपने को, H दिया हुआ है, हो सकता है ऐसा स्ट्रक्चर। अब एक चीज़ समझो, क्या 1 डिग्री है क्या, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, हम लोग अगर इसकी बात करें तो कार्बोकेटाइन कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, सॉरी, ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट किया होता है बुक में, फिनाइल को किससे लिखा होता है, पीएच से, ठीक है। तो इसको फाइनली पीएच से भी लिखा रहता है कभी कभी बुक्स के अंदर, तो इस चीज़ पे हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो वो कभी कभी पीएच को भी डिनोट कर सकता है, ठीक है। तो कितने फेनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं यहाँ से, एक, तो पीएच एक ही जुड़ा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो CH3 भी दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन हो जाएंगे हम लोगों के पास। तो कार्बोकेटाइन कब बन रहा होगा यहाँ से, अगर हम लोग यहाँ पे भी बात करें, CH3 की बात करें, तो सिमिलरली वो क्या होगा, फेनिल किसको डिनोट कर रहा होगा, पीएच किसको डिनोट कर रहा होगा, फिनोल को डिनोट कर रहा होगा। तो इससे हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बुक्स में बहुत सी जगह पे फिनोल को पीएच लिखा हुआ रहता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हम लोग अगर पीएच की टर्म्स में देखें तो कितने फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पीएच का होल थ्राइज आ रहा है, ठीक है। एंड देन फिर कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, देन पीएच का होल थ्राइज आ रहा है, देन फिर CH पे पॉजिटिव, एंड देन पीएच। तो ये पीएच किसको डिनोट कर रहा होगा, फिनोल को डिनोट कर रहा होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना आराम से। फिनोल का स्ट्रक्चर याद होगा सबको। चलो, तो ये किसको डिनोट कर रहा था, फिनोल को। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। अब देखो पूछा क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ क्या बताना है मुझे, कार्बोकेटाइन बताना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, लिख लो फटाफट से। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, CH3 दे रखा था, सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH3। अब अगर हम लोगों को इन दोनों में कंपेयर करना है तो पहले देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। तो सबसे पहली बात, अगर लोन पेयर है ऑक्सीजन पे जो कि क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये तो क्या कर रहा होगा भाई, बॉन्ड को इधर, लोन पेयर को इधर शिफ्ट करके क्या कर रहा होगा, रेजोनेंस कर रहा होगा। तो ये किससे स्टेबल हो रहा होगा। अच्छा, पहले एक चीज़ नोटिस करो, ये तो दोनों सेम है। सबसे पहले किसको चेक करो, कार्बोकेटाइन को चेक करो। तो कार्बोकेटाइन वाला कार्बन यही है, कार्बन पे पॉजिटिव दिख रहा है सबको आराम से। अब एक चीज़ समझो, मेथिल ग्रुप जो है, कॉमन वाला पार्ट चेक करते हैं पहले। इसमें भी कॉमन वाला पार्ट यही है, इसमें भी कॉमन वाला पार्ट यही है। तो डिसाइड कौन कर रहा होगा कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो कौन डिसाइड कर रहा होगा, ये। तो अब इस कार्बोकेटाइन से जो कार्बन कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन अपने पास क्या हो जाएगा, अगर हम लोग उसकी बात करें तो फटाफट से देखो, ये वाला कार्बन अपने पास क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर इन हाइड्रोजन की बात करूँ तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ से मेरे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। अब एक चीज़ समझना, अगर हम लोग बात करें फर्स्ट स्ट्रक्चर की, तो ये किससे स्टेबिलिटी ले रहा होगा, हाइपर कंजुगेशन से ले रहा होगा। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये किससे स्टेबिलिटी ले रहा होगा, रेजोनेंस से। ऑलराइट, क्लियर सबको। अब एक बताओ, प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन पहले आता है, रेजोनेंस पहले आता है। तो रेजोनेंस पहले आता है, देन किसको लेते हैं हम लोग, हाइपर कंजुगेशंस को। तो फाइनली अगर मैं इसका ऑर्डर बताऊं स्टेबिलिटी का, तो कौन हो जाएगा, बी ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू किससे, फर्स्ट वाले से। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन ए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में देखो, डबल बॉन्ड है, डीलोकलाइज्ड होगा क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है, लूज बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट करोगे, इधर। तो कन्फर्मली क्या कर रहा होगा, पूछा क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कन्फर्मली ये अगर बॉन्ड को उधर शिफ्ट कर रहा होगा तो ये क्या परफॉर्म कर रहा होगा, रेजोनेंस परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। अगर रेजोनेंस इफेक्ट अगर लग रहा होगा तो भैया ये तो स्टेबल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी किससे चेक कर ली हम लोगों ने, रेजोनेंस से। ऑर्डर नहीं चेंज करना, ठीक है। अगर इसकी बात करें, ऑलरेडी कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है अपने पास, कार्बोकेटाइन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। उसके हाइड्रोजन अगर काउंट करोगे तो कितने हाइड्रोजन, यहाँ पे 2। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो इसकी एक्सप्रेशन हम लोग किससे देख सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन से देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या लग सकता है, आई इफेक्ट से भी चेक कर सकते हैं। अब एक चीज़ समझो, जो हाइपर कंजुगेशन से बैलेंस है तो इंडक्टिव तो बाद में आता है, तो हमें उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर करें तो यहाँ पे कितने ग्रुप का मेथिल का क्या लग रहा होगा, यहाँ पे प्लस आई, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, क्या रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होगा, यस सर, एज कम्पेयर टू बी। तो फाइनली जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। तो स्टेबिलिटी ऑफ जो होगी ए, रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू क्या, बी। चलो, अच्छा मैंने क्या बोला, अलाइल मतलब क्या होगा कि जो कार्बोकेटाइन कनेक्टेड है अपना,
जो कार्बोकेटाइन कनेक्टेड है वो आगे जाके किससे कनेक्टेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन से, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला था यहाँ से, अलाइल कार्बन बोला था, ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड था, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अलाइल कार्बन हो जाएगा। अब एक चीज़ समझो, हमने क्या बोला कि अलाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द प्रोपाइल कार्बोकेटाइन ड्यू टू द डोमिनेटिंग इफेक्ट ऑफ, क्या बोला मैंने, ड्यू टू द डोमिनेटिंग इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, किसकी वजह से ज़्यादा स्टेबल हुआ है, रेजोनेंस की वजह से, क्लियर। तो फाइनली ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला। चलो क्लियर हो गया सबको, क्या देखना है, पहले रेजोनेंस देखना है, नेक्स्ट किससे देखोगे, हाइपर कंजुगेशन से। हाइपर कंजुगेशन के अंदर क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन अच्छी होगी, और जितना हाइपर कंजुगेशन अच्छा होगा तो उसका स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज़्यादा। फाइनली लास्ट में क्या देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट चेक करना है, ठीक है, और किसको चेक करोगे, प्लस आई इफेक्ट वाले को चेक करोगे, क्लियर। चलो अब इस क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। अच्छा इसके अंदर वही वाली बात होगी, क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, तो इस वाले कार्बन पे क्या हो रहा है, अच्छा कार्बोकेटाइन देखो यही है, किससे कनेक्टेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन से। अच्छा रेजोनेंस क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड लूज बॉन्ड होगा तो बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, इधर, तो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस करके क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगा। अच्छा इसकी बात करें, अच्छा अब एक चीज़ समझो, ये वाला कार्बोकेटाइन हो रहा है क्या हमारे पास, ये वाला कार्बोकेटाइन हो रहा है, तो देखो अच्छा इसकी एक्सप्रेशन किससे दे देंगे हम, डबल बॉन्ड तो है नहीं, रेजोनेंस तो हो नहीं रहा, तो किससे देंगे हम, हाइपर कंजुगेशन से। तो अपने पास जो कार्बोकेटाइन है उससे कनेक्टिंग कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे अपने पास, अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, और 3 अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर है, इस जगह पे। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन अगर मैं काउंट करूँ तो कितने होंगे भाई अपने पास, टोटल अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। दैट्स वाई हाइपर कंजुगेशन इसका स्ट्रॉन्ग होगा। बट एक चीज़ देखो, रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, तो रेजोनेंस इफेक्ट अगर डोमिनेट करेगा तो कौन हो जाएगा, फर्स्ट वाला ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगा देन सेकंड से। भले ही यहाँ पर कितनों का इफेक्ट लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है और 2 मिथाइल ग्रुप का क्या लग रहा है, प्लस इफेक्ट भी लग रहा है, फिर भी कौन ज़्यादा कंसिडर होगा, रेजोनेंस की वजह से फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोगों को क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूज क्रिएट होगा, तो हम लोगों को फाइनली जो इंपॉर्टेंट टर्म पढ़नी है आज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, एज इट इज नोट डाउन कर लेना, बहुत ज़्यादा काम की होगी, ठीक है। अच्छा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के अंदर देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब समझो इस चीज़ को, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के अंदर क्या होगा, सबसे पहले देखो हम लोग क्या बात करते हैं यहाँ पे, टर्शरी फिनाइल हो गया, इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें तो क्या होगा, इस टाइप से होगा, ठीक है। इधर भी क्या होगा हमारे पास, फेनिल होगा, फिनाइल ग्रुप कितने जुड़े हुए हैं इससे, 3। और अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होंगे, 3 फिनाइल ग्रुप हो रहे हैं, तो दूसरा कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, फटाफट से बना लो, ठीक है। इस टाइप से कुछ होगा। अब अगर इधर वाले में बात करेंगे तो एक फेनिल इधर भी कनेक्टेड होगा, तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, एक फेनिल ग्रुप इधर भी कनेक्टेड होगा। तो कितने फेनिल ग्रुप कनेक्टेड हो गए, यहाँ से 3 फेनिल ग्रुप कनेक्टेड हो गए, क्लियर। अच्छा अब अगर इस कार्बोकेटाइन देखोगे तो ये क्या हो गया, टर्शरी, मैंने बोला था बुक्स में पीएच भी लिखा दे रहा सर, पीएच भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। देन इसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड वाला आ जाएगा, ठीक है। तो 3 डिग्री फिनाइल कार्बोकेटाइन फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाएगा। देन इसके बाद क्या आ जाएगा, सेकंड वाला। देन फिर क्या आना चाहिए था अपने अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाला, और फिर क्या आना चाहिए ये। तो अगर हम लोग इन दोनों को ड्रॉ करके देखें तो यहाँ पर अगर एक चीज़ समझना, अगर हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर्स की बात करें, किस किस में कंपेयर कर रहे हैं, पहले हम लोग एक चीज़ समझ लो, यहाँ से नोट डाउन करना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। तो एक चीज़ समझ लो पहले कि अगर हम लोग इन दोनों में एक्सेप्शन केस की बात करें, यहाँ पे क्या है, एक एक्सेप्शन होगा, ठीक है। इन दोनों के अंदर एक क्या है, एक एक्सेप्शन केस है, उस चीज़ को समझ लेते हैं पहले। अब एक चीज़ समझो, अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करें तो पहला स्ट्रक्चर क्या आएगा, यहाँ से कुछ इस टाइप का बनेगा, PHCH2 पे पॉजिटिव। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये कुछ इस टाइप का बन रहा होगा अपने पास, क्लियर सबको। चलो अच्छा वहाँ से हाइड्रोजन निकला होगा तो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा होगा, तो वो कुछ इस टाइप का होगा। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे एक्सेप्शन केस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस होने वाला है, क्वेश्चन यहीं से उठता है। अब एक चीज़ समझो, इस कार्बन पे पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए क्या रिंग से बॉन्ड शिफ्ट होगा, यस सर बिल्कुल रिंग से बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो ये क्या कर रहा होगा, अपना यहाँ पर रेजोनेंस कर रहा होगा। अब एक चीज़ समझो, कितनी बार शिफ्ट होगा, 3 बार। तो कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आ जाएंगे यहाँ से, 3। तो एक पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आ जाएंगे यहाँ से, 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अपने पास बन रहे होंगे। अब कोई बोलेगा सर 5 बनते हैं ना, एक तो वो खुद ओरिजिनल वाला होता है, ठीक है, उसको काउंट नहीं करना है जब अपन स्टेबिलिटी की बात कर रहे होंगे कार्बोकेटाइन की। तो यहाँ से इसने कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म किए होंगे, 4। अब हम लोग इसका कंपेयर कर रहे हैं टर्शरी मेथिल से, तो 3 डिग्री की बात करेंगे यहाँ से, तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, CH3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से CH3 आ जाएगा, क्लियर। चलो एक CH3 कहाँ लगा दूंगा मैं, मेथिल ग्रुप नीचे कनेक्टेड होगा, ठीक है। और अगर सेकंड वाले की बात करें यहाँ से, तो एक ग्रुप कहाँ कनेक्टेड होगा अपने पास, यहाँ पर। अब इस वाले की बात करोगे तो क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है क्या, क्योंकि कितने ग्रुप से कनेक्टेड है, आसपास वाले 3 ग्रुप से कनेक्टेड है। अब इन दोनों के अंदर अगर मुझे कंपेयर करना है तो यहाँ पे क्या लगाना है मुझे, फंडा, हमेशा याद रखना है, ठीक है। हमेशा क्या याद रखना है, फंडा जो झोल वाली चीज़ होगी यहाँ पे याद रखना है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन केस हो जाता है। अच्छा इस चीज़ के अंदर देखो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बताने वाला हूँ, कि अगर स्टेबिलिटी की बात करें, इसके पास रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे,
देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो हाइपर कंजुगेशन से बैलेंस हो रहा होगा। ठीक है, तो कितने लोगों का हाइपर कंजुगेशन लग गया यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो इतना हाइपर कंजुगेशन लग गया। अगर आई इफेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने ग्रुप है अपने पास, 3 ग्रुप है मैथिल के, तो 3 आई इफेक्ट लग जाएंगे, एक तो इसका भी लगेगा, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट इसका भी लगेगा, तो 3 प्लस आई इफेक्ट लग गया। दैट्स वाई ये क्या होगा, इसको यहाँ पर इस केस के अंदर केवल पर्टिकुलर इस केस के अंदर रेजोनेंस को कौन डोमिनेट कर जाएगा, हाइपर कंजुगेशंस वाला। दैट्स वाई इन दोनों में अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो एक ही एक्सेप्शन केस है, नोट डाउन करके चल लेना, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इसमें ये। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबल फटाफट हो रहा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट से भी स्टेबल हो रहा होगा, और ये केवल किससे स्टेबल हो रहा होगा, रेजोनेंस से। बट यहाँ पे केवल कितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 4, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, डोमिनेट कौन सा इफेक्ट कर रहा होगा, इन दोनों का ज़्यादा इफेक्ट लग रहा होगा या ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट लग रहा होगा। दैट्स वाई स्टेबिलिटी के ऑर्डर में कौन आ जाएगा, ये वाला। तो ये स्टेबिलिटी के ऑर्डर में ये क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, और पहले कौन आ जाएगा, CH3 का होल थ्राइस, देन फिर C+, ठीक है। तो वही चीज़ क्लियर होगी यहाँ से। तो अब हम लोग क्लियरली वाला जो है ना, फाइनली फंडा जो हम लोग का ऑर्डर है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो फटाफट से नोट डाउन करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर हो जाएगा किसका, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का। ठीक है, पीएच3 किसको डिनोट करा था, फेनिल को। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ से 3 डिग्री आ जाएगा फिनाइल वाला कार्बोकेटाइन, एंड देन फिर क्या आ जाएगा 2 डिग्री, और ये क्या होंगे अपने एक्सेप्शन केस। तो फाइनली यहाँ 1 डिग्री पहले ना आके कौन आ जाएगा, हाइपर कंजुगेशन की वजह से 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन यहाँ पर फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद वापस से क्या आ जाएगा, फेनिल आ जाएगा CH2 प्लस रेजोनेंस की वजह से। कितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर थे, 4, और इधर कितने थे, 7। इधर कितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स थे, इधर थे हमारे पास 10 रेजोनेंट स्ट्रक्चर। अगर किसी को दिक्कत हो तो बना सकता है आराम से, ठीक है, तो उनके रेजोनेंट स्ट्रक्चर आ जाएंगे। अच्छा, इसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ये किससे फाइनली बैलेंस हो रहा होगा, रेजोनेंस से बैलेंस हो रहा होगा। तो फाइनली इस प्रायोरिटी ऑर्डर के बाद कौन आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा 2 डिग्री आ जाएगा, देन फिर क्या आ जाएगा 1 डिग्री, फिर क्या आ जाएगा CH3+। तो केवल इफेक्ट कहाँ पर डिस्टर्ब हुआ, केवल इस जगह पर। तो इस जगह को ध्यान में रखना आराम से। यहाँ पर क्या लगा था अपना एक्सेप्शन केस, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। बाकी ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो इस ऑर्डर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से क्लियर सबको, फटाफट से नोट डाउन कर लो स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं फटाफट से। तो फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, पहले बार पूछा हुआ है, करेक्ट ऑर्डर बताना किसका, स्टेबिलिटी का, 1 2 3। अब अलग अलग इफेक्ट होंगे। अच्छा पहले देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर को, तो क्या कर रहा होगा, कार्बोकेटाइन को बैलेंस करने के लिए ये वाला बॉन्ड का हो रहा होगा, शिफ्ट इधर हो रहा होगा। ठीक है, तो कितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पे रेजोनेंस करेगा ये, तो किससे स्टेबल हो रहा होगा, ये रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा होगा। सेकंड वन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेजोनेंस तो हो नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या लगाइए, हाइपर कंजुगेशन लगाएगा और आई इफेक्ट लगाएगा। अब बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3 अल्फा। कार्बोकेटाइन से कनेक्टिंग कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन, और उसके जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे अपने पास, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो टोटल अगर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करूँ तो यहाँ से 3 है। ठीक है, यहाँ से कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर इधर देखोगे तो कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा नीचे वाली जगह पे भी देखोगे तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे यहाँ से, तो ये 9 अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी के साथ क्या हो रहा होगा, स्टेबल हो रहा होगा। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन कर रहा होगा। अच्छा इसकी बात करोगे तो ये भी किससे स्टेबिलिटी ले रहा है, हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी ले रहा है, और आई इफेक्ट से ले रहा है। बट ऑर्डर में कौन आता है पहले, हाइपर कंजुगेशन। कनेक्टेड कार्बन से अल्फा कार्बन, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहाँ पर है, क्लियर। अगर लगा देखोगे तो इधर भी कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन। अगर किसी को डाउट है तो कार्बोकेटाइन से कनेक्टिंग कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इस कार्बन का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। और अगर कोई दिक्कत है तो ये 3 डिग्री के साथ क्या कर रहा होगा, हाइपर कंजुगेशन कर रहा है, ये 2 डिग्री के साथ कर रहा है। तो स्टेबिलिटी बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले रेजोनेंस को प्रायोरिटी दे दो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग किसकी बात कर लें यहाँ से, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे क्या रहा है, वही वाला एक्सेप्शन केस यूज हो रहा है। तो हम लोग अगर टेबल देखें यहाँ से, तो टेबल के अंदर देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर क्या आ रहा है, रेजोनेंस की वजह से भी बाद में आ रहा था। ठीक है, जबकि रेजोनेंस क्या होना चाहिए था, पहले आना चाहिए। बट क्या होगा कि यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या है, ज़्यादा। तो हाइपर कंजुगेशन क्या लग रहा है यहाँ पर ऑर्डर के अंदर, हाइपर कंजुगेशन क्या लग रहा है, ज़्यादा। दैट्स वाई ये कहाँ आ गया था रिएक्शन में, एक्सेप्शन केस के अंदर पहले। अब देख लो, अगर एक्सेप्शन केस पूछ लिया तो अपन अटक गए यहाँ पे। तो फाइनली कौन सा स्ट्रक्चर पहले आ जाएगा, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ऑर्डर के अंदर सेकंड आ जाएगा। फिर फर्स्ट वापस से क्या होगा, वापस से क्या दे रहा होगा, रेजोनेंस वाले को प्रायोरिटी दे रहा होगा। तो फर्स्ट में वापस से कौन आ जाएगा, रेजोनेंस वाला आ जाएगा, देन फन थर्ड वाला आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर सबको। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। अभी भी अगर किसी को डाउट है कि वाई सेकंड क्यों पहले हुआ, क्योंकि यहाँ पर
नो अल्फा हाइड्रोजन्स का हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट कितने ग्रुप्स का, 3 का। तो डोमिनेट कौन कर रहे थे, दोनों इफेक्ट का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा पावरफुल होगा किससे, एज कंपेयर टू इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से, क्योंकि इधर कोई बड़े ग्रुप नहीं जुड़े हुए हैं। इधर कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे होंगे, 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे होंगे, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड। तो फाइनली किसको प्रायोरिटी मिल गई, सेकंड वाले को पहले प्रायोरिटी मिल गई, देन फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं IIT JEE 2013। अब देखो बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, जेई तक में पूछे जा रहे हैं, हर साल पूछा जाता है कार्बोकेटाइन का। पूछा है कि विच वन इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। चलो स्टार्ट करें। अब देखो 2013 का क्वेश्चन है, थोड़ी सी रेस्पेक्ट दे दो क्वेश्चंस को। तो इस कार्बोकेटाइन को बैलेंस करने के लिए बॉन्ड कहाँ हो रहा होगा, शिफ्ट हो रहा होगा इधर। अब शिफ्ट हो रहा होगा तो पहले ये जाएगा, फिर एक बार इधर भी आएगा, तो कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, 2। अब कोई सोच रहा हो कैसे 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हो आप। तो 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूँ तो पहले समझ लो कैसे होता है रेजोनेंस, अपन ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में। तो यहाँ पे क्या होता है CH2, फटाफट से क्लियर कर देता हूँ, CH, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्लियर सबको यहाँ तक। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कार्बोकेटाइन कहाँ पर है अपने पास, फर्स्ट में है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए पहला जो स्ट्रक्चर बन रहा होगा वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करते अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, रेजोनेंस का। मैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसके, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा पास, CH आ जाएगा। क्लियर सबको। चलो अच्छा, अब वो बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 पर पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो एक बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ था, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब फाइनली देखो एक स्ट्रक्चर वापस बनेगा ऐसे, अगर देखोगे तो फाइनली इसको बैलेंस करने के लिए ये कहाँ जाएगा, इधर। तो अल्टीमेटली कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आ जाएंगे यहाँ से, 2। अब 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का जो इफेक्ट होगा वो इज कंपेयर टू 9 टाइम्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कंजुगेशन और आई इफेक्ट उससे क्या होगा, कम होगा। इसलिए प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कौन सा आ जाएगा, सेकंड वाला, फिर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट वाला, एंड थर्ड वन वाला क्या आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, सेकंड के बाद क्या आ जाएगा, सेकंड के बाद क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला, फिर कौन सा आ जाएगा, थर्ड वाला। क्लियर सबको। चलो अब एक चीज़ समझ लेना, ये जो था ना हम लोगों का, अगर देखोगे तो ये वाला हम लोगों के पास बाद में आया था, किससे, टर्शरी से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ऑर्डर क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोगों का, यहाँ पे बात करेंगे। तो पहली बात क्लियर होगी कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। चलो अब इस चीज़ को हटा दूँ मैं, ऑर्डर बताना है तो। अब सेकंड वाले स्ट्रक्चर्स के अंदर देखो क्या रेजोनेंस हो रहा है, यस सर रेजोनेंस हो रहा है वहाँ पे। अब अगर इस चीज़ के अंदर देखोगे तो सेकंड वाले स्ट्रक्चर में भी क्या परफॉर्म हो रहा होगा, रेजोनेंस परफॉर्म हो रहा होगा। देखो कैसे, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो फाइनली क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। अब एक चीज़ समझो, क्या ये दोनों सेम स्ट्रक्चर्स हैं क्या, ये दोनों तो सेम स्ट्रक्चर्स बन गए अपने पास। ठीक है, तो अगर चेक करें तो कंफर्म यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे या तो क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा अपने पास, सिंगल बॉन्ड गिवन होगा। ठीक है, थर्ड के बाद क्या दिया हुआ है, अच्छा थर्ड, देन फिर क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे CH3 कर लो। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेना, बी ऑप्शन को कर लो फटाफट। यहाँ से क्या दे रखा होगा, CH2, और अगर आगे देखेंगे तो CH, इधर क्या दे रखा होगा अपने को, CH3। तो बैलेंस हो गया, 1 2 3, एक हाइड्रोजन से तो एक CH3 कहाँ लगा दो, इधर लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म कर रहा होगा। क्लियर, इस बी ऑप्शन को क्लियर कर लेना। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, ये तो क्या हो गया, रेजोनेंस कर रहा है। अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन की बात करोगे तो कितना हो गया, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अपने पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये किसकी वजह से बैलेंस हो रहा होगा, हाइपर कंजुगेशन की वजह से। और ये किसकी वजह से बैलेंस हो रहा होगा, रेजोनेंस की वजह से। कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने यहाँ पे, 4। और अगर इसमें देखोगे तो कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने, 2। ठीक है, तो 2 अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने, और ये किससे बैलेंस हो रहा होगा, हाइपर कंजुगेशन से। ठीक है, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6। ठीक है, तो और ये क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे अपने पास, 7 अल्फा हाइड्रोजन। बट प्रायोरिटी ऑर्डर में अब एक चीज़ समझो, पहले किसको प्रायोरिटी दूंगा मैं, रेजोनेंस को। तो रेजोनेंस में सबसे ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किसके पास है, थर्ड वन वाले के पास। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ, थर्ड वन वाला हो जाएगा। देन इसके बाद कौन सा आ जाएगा पास, थर्ड के बाद 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के साथ सेकंड आ जाएगा, एंड जो हाइपर कंजुगेशन के साथ होगा वो कौन सा आ जाएगा, और वो आ जाएगा बस यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, सेकंड वाला क्या आ जाएगा, लास्ट में जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, पहले थर्ड आ जाएगा। ठीक है, थर्ड के बाद क्या आ जाएगा, वो रेजोनेंस की वजह से था 4, और यहाँ पे कितने का रेजोनेंस, 2 का। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट, और फिर लास्ट में कौन सा आ जाएगा, हाइपर कंजुगेशन की वजह से सेकंड वाला। क्लियर, यहाँ पर क्या करना, बी ऑप्शन को चेंज कर लेना। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या कर लेना, करेक्शन कर लेना, ये वाला होगा। ठीक है, क्लियर सबको। तो ये था हमारा आई इफेक्ट की वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। चलो अब चलते हम लोग क्या, फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगला क्वेश्चन है ये वाला। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। अब एक चीज़ समझो, इसमें क्या लग रहा होगा, पहले देखो ये वाला कार्बोकेटाइन है ना, तो 1 2 कितने ग्रुप है यहाँ पे, 3 ग्रुप है इस कार्बन पे। तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो गया ये, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन।
अब एक चीज़ समझो, क्या पाई बॉन्ड है, लूज बॉन्ड है, तो इधर शिफ्ट होगा तो क्या रेजोनेंस करेगा, यस सर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा, हाइपर कंजुगेशन भी करेगा और आई इफेक्ट भी लगेगा। तो पहली बात तो इसमें 3 डिग्री के साथ क्या लग रहा है, रेजोनेंस लग रहा है, ठीक है, तो 3 डिग्री के साथ कर रहा है, रेजोनेंस परफॉर्म कर रहा है। अब इस कार्बन पे देखो, एक कार्बन इधर कनेक्टेड है, इधर कनेक्टेड है, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री। ये कुछ इस टाइप का है, ये कुछ इस टाइप का, अगर मैं रिंग के अंदर चेक करूंगा तो ये कुछ इस टाइप का, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। अच्छा एक देखो, पाई बॉन्ड दिया हुआ है, तो पाई बॉन्ड की वजह से इधर होगा तो क्या लगाएगा, रेजोनेंस, तो 2 डिग्री विद रेजोनेंस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिग्री नो रेजो। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बोलता है भाई, पहले क्या आ जाएगा रेजो, देन क्या आ जाएगा एच सी, उस एक्सेप्शन को ध्यान रखना, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन के बाद कौन आ जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट, और एक्सेप्शन ध्यान रखना, कौन था एक्सेप्शन, कि टर्सरी वाला जो होगा ना, एक्सेप्शन ध्यान रखना हमेशा, CS3 वाला एक्सेप्शन को बिल्कुल याद रख के चलना, ठीक है। तो उस एक्सेप्शन का तो काम आ नहीं रहा यहाँ पे, तो पहले देखो। अच्छा रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होगा तो 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के साथ क्या होगा, यहाँ पे 3 डिग्री विद रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। एंड अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट वन वाला क्या हो जाएगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, देन सेकंड वाला और फिर थर्ड वन वाला, क्योंकि सेकंड वाले में क्या है 2 डिग्री विद आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिग्री विद नो रेजो। तो फाइनली कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट देन सेकंड फिर थर्ड कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अंदर। अच्छा एक और फटाफट से फोटो बना लो, एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ कार्बोकेटाइन, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है कि ये जो साइक्लोप्रोपिल वाला स्ट्रक्चर होगा अपना, ये क्या कर रहा होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा सारे कार्बोकेटाइन के अंदर, ठीक है। एक्सेप्शन कैसे, अगर कहीं आएगा तो यूज़ में तो हम लोग देखेंगे, बाकी अभी तो इसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। फाइनली हम लोग चलते हैं। अच्छा एक चीज़ मतलब अगर ये क्या होगा, इसकी वैलेंसी को प्रूव करने के लिए क्या होगा, बॉन्ड को शिफ्ट करा होगा, तो अटैकिंग ग्रुप कौन होंगे, न्यूक्लियोफाइल, जो कि क्या होंगे, पॉजिटिव लोअर, ठीक है, ये चीज़ तो अपनी क्लियर है। तो फटाफट से चलते हैं IIT 2008 का क्वेश्चन, जो कि आज का हम लोगों का क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला होगा, ठीक है। तो 2008 का क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अब इसके अंदर अगर देखेंगे तो पहले देखो क्या हो रहा होगा, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो फटाफट से, ठीक है। यहाँ रहा JEE 2008, फटाफट से नोट डाउन करो, फिर हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। एक बार क्वेश्चन लिख लो फिर सोल्व कराते हैं। सो हो गया होगा क्वेश्चन सबको, ठीक है। अब इस चीज़ के अंदर देखो क्या स्टेबिलिटी पूछा था, नोट डाउन हुआ, ट्राई मारा होगा सबने। अब इसके अंदर क्या बोला हुआ है कि द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग स्पेसीज। अब इस चीज़ को समझना, क्या पूछा हुआ इस चीज़ को समझना, इसको सोल्व भी करते हैं यहाँ से। अब एक चीज़ समझो, IIT 2008 ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब एक चीज़ समझो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे, क्या पूछा हुआ, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज। अब लोन पेयर की वजह से ये वाला किधर होगा भैया, इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। अब अगर इधर शिफ्ट होगा तो ये क्या कर रहा होगा, यहाँ पर रेजोनेंस परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो ये तो किसकी वजह से बैलेंस हो जाएगा, रेजोनेंस की वजह से। क्या इस जगह पे CS3 होगा, अपन CS3 यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझो, मुझे क्या देखना है, कार्बोकेटाइन किधर देखना है, तो यहाँ पर क्या होगा CS2 होगा, तो ये किससे बैलेंस हो रहा होगा, हाइपर कंजुगेशन से। तो हाइपर कंजुगेशन से अगर बैलेंस हो रहा होगा तो यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे अपने पास, 9 कितना जाएंगे, 5 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, 5 टाइम्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो, यहाँ पे भी क्या लोन पेयर होगा, यहाँ पे भी क्या होगा अपने पास, लोन पेयर होगा। तो ये क्या हो रहा होगा, इधर बैलेंस कर रहा होगा इसको, तो ये किससे बैलेंस हो रहा होगा, रेजोनेंस से। अब एक चीज समझो, चारों जगह पे अपने पास क्लियर हो गया होगा। अब इसको अगर हम लोग देखें क्वेश्चंस को तो समझो, ये वाला क्या हो रहा था, लोन पेयर इधर शिफ्ट हो रहा था। अब ये क्या आ रहा है, 3 डिग्री विद रेजोनेंस है। अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 3 डिग्री विद रेजोनेंस। तो ये क्या कर रहा था अपना, 3 डिग्री विद रेजोनेंस हो गया।
क्या हो जाएगा 3 डिग्री विद रेजोनेंस परफॉर्म कर रहा है। अच्छा इसको अगर देखोगे तो रेजोनेंस कर रहा है बट कितना डिग्री है ये 2 डिग्री, ये वाला क्या हो जाएगा 2 डिग्री के साथ रेजोनेंस में आ जाएगा। अच्छा इधर तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है तो कितना अल्फा हाइड्रोजन है इधर 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा इसकी बात करो, इस कार्बोकेटाइन को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, इस कार्बोकेटाइन से कनेक्टिंग कार्बन जो होगा वो यही होगा, उसके हाइड्रोजन काउंट करने थे अपने को, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। क्लियर सबको। अब देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है बिल्कुल इजी है। 3 डिग्री वाला विद रेजोनेंस, 3 डिग्री वाला विद रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा होगा 2 डिग्री वाला विद रेजोनेंस वो आ जाएगा। ठीक है, 2 डिग्री वाला क्या आ जाएगा विद रेजोनेंस। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन में, ये किससे बैलेंस हो रहा था हाइपर कंजुगेशन से। ठीक है, या फिर आई इफेक्ट भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। तो इसके बाद कितने इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो प्रायोरिटी में कौन आ जाएगा फिर हाइपर कंजुगेशन आ जाएगा किसके साथ 5 अल्फा हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। ऑलराइट, क्वेश्चंस को ढंग से करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लास्ट वाले के अंदर हाइपर कंजुगेशन से बैलेंस हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन से बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। क्लियर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर अपने पास 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के साथ फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन आ रहा होगा फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन कौन सा क्लियर हो गया डी वाला। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फर्स्ट इज ग्रेटर देन, फिर थर्ड वाला आ जाएगा, एंड थर्ड वाले के बाद कौन सा आ जाएगा अपने पास सेकंड वाला, एंड सेकंड वाले के बाद क्या आ जाएगा फोर्थ वन वाला। होप सो सबको क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। तो एक चीज समझना, एक शॉर्ट नोट बना के लिख लो फटाफट से। अगर इन स्ट्रक्चर्स को ढंग से देखोगे तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहे तो उनसे अपने को मतलब है नहीं। अपने को क्या करना है, सिंपल ध्यान रखना है, अगर 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है विद रेजोनेंस वो ज्यादा स्टेबल होगा। देन फिर क्या हो जाएगा ऑर्डर के अंदर 2 डिग्री वाला विद रेजोनेंस होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और फिर कौन सा स्टेबल हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर के अंदर 1 डिग्री विद रेजोनेंस वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इस ऑर्डर को ध्यान रखना, नोट डाउन करके चलना। तो बिल्कुल इजी सा लॉजिक लगाया और अपना क्वेश्चन कंप्लीट है। तो ये था हम लोगों का कार्बोकेटाइन वाला फॉर्मेट। तो इनसे सारे जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो ये वही चीज होगी, यहाँ पे लोन पे ट्रांसफर हुआ तो 3 डिग्री क्या हो गया विद रेजोनेंस लगा रहा है। रेजोनेंस पता कैसे चला, क्योंकि लोन पेयर वहाँ पर क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये क्या करेगा रेजोनेंस परफॉर्म करेगा। अच्छा इसके बाद क्या होगा सिमिलर टाइप से इस वाले की भी बात करोगे। अच्छा ध्यान में आपको कंसिडर क्या करना है, पॉजिटिव के इधर वाले कंसिडर करना है। ठीक है, कार्बोकेटाइन के इधर वाले लोग कंसिडर करना है। तो ये इधर जाएगा तो ये क्या था 1 डिग्री विद रेजोनेंस। कैसे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितने थे अपने पास सिंगल कार्बन था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री विद रेजोनेंस हो जाएगा। अच्छा इनके अंदर रेजोनेंस हो ही नहीं रहा था बट क्या हो रहा था हाइपर कंजुगेशन, तो CH3 की वजह से पॉजिटिव के इधर उधर वाले कार्बन क्या होंगे अल्फा कार्बन शो कर रहे होंगे। तो CH3 की वजह से 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर, और यहाँ पे CH2 की वजह से कितने अल्फा हाइड्रोजन 2, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास होंगे, तो हाइपर कंजुगेशन कर रहा होगा। लास्ट वाले के अंदर कितना था यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे क्या रहा होगा CH2, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन थे यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन थे। तो ये सारे अल्फा हाइड्रोजन की वजह से स्टेबिलिटी लेंगे, तो ऑर्डर में पहले कौन आ जाएगा, पहला जाएगा 3 डिग्री, फिर वह जाएगा कितना जाएगा 1 डिग्री, देन फिर 5 अल्फा हाइड्रोजन, फिर 2। तो स्टेबिलिटी और अपने पास क्या हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन सी, देन फिर क्या जाएगा बी और फिर डी। क्लियर सबको। ये था IIT JEE 2008 का क्वेश्चन। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले होंगे। अब एक चीज समझो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है हम लोगों को CH3CH2+। ठीक है, CH3CH2+, फिर डबल बॉन्ड दे रखा है, फिर ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है। अब इसमें स्टेबिलिटी बताना है, स्टेबिलिटी बताना है तो अगर हम लोग सिग्मा बॉन्ड काउंट करें, सिग्मा कैसे होंगे, कार्बोकेटाइन से कनेक्टेड कार्बन जितने भी बॉन्ड बना रहा होगा वो सब क्या होंगे सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड परफॉर्म कर रहा होगा 4 सिग्मा होंगे। इसके पास देखोगे तो कितने सिग्मा होंगे 3 सिग्मा। कैसे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है। ठीक है, एक पाई और एक सिग्मा होता है, और इस कार्बोकेटाइन से कनेक्टिंग कार्बन पे कितना हाइड्रोजन लग रहे हैं 2, तो कितने सिग्मा हो गए यहाँ से 2, तो टोटल कितने सिग्मा हो गए 3 सिग्मा होंगे। क्लियर। अच्छा इधर देखो तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए 2। अब एक चीज समझना, अगर तुम लोग इसकी स्टेबिलिटी को चेक करना चाह रहे हो तो अपन एस कैरेक्टर से भी देख सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मतलब अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ता है जो सिंगल एस ऑर्बिटल वाला जो होता है, ठीक है सिग्मा बॉन्ड का जो कैरेक्टर लगता है एस कैरेक्टर, तो एस ऑर्बिटल क्या होता है क्लोज टू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के क्या होता है बिल्कुल पास, तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी वहां पर इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है, अगर इससे भी क्लियर नहीं हो रहा है तो देखोगे तो सिंगल बॉन्ड की वजह से sp3, डबल बॉन्ड की वजह से sp2 और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से क्या, अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा होगा तो एस कैरेक्टर से देखोगे तो sp3 का एस कैरेक्टर क्या होता है sp2 से ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होता है ज़्यादा, फिर sp3 के बाद कौन आ जाता है sp2 आ जाता है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है करने का, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा ऑर्डर के अंदर sp वाला आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर सकते हैं इस टाइप से। और भी अगर हम लोगों को देखना है कि अगर हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर से ना देखें तो एक चीज़ ध्यान रखना, पाई बॉन्ड हैविंग विद पॉजिटिव, लिख लो इसको हमेशा याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला। पाई बॉन्ड विद पॉजिटिव अनस्टेबल होगा। पाई बॉन्ड अगर है अपने पास, डबल बॉन्ड अगर आ रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पाई बॉन्ड, तो वो क्या रहेगा स्ट्रॉन्गली क्या रहेगा अनस्टेबल, क्योंकि वो क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो फाइनली क्या रहेगा अनस्टेबल रहेगा। अब एक चीज़ समझना, अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो पाई बॉन्ड हैविंग
अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पाई बॉन्ड के पास क्या है, अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, अगर हम लोग पाई बॉन्ड के ऑर्डर से चेक करें, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से अगर चेक करें इस चीज़ को, तो मोर द पाई बॉन्ड देन हैविंग पॉजिटिव अनस्टेबल, जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे किसके पास, जिसके पास क्या होंगे, पाई बॉन्ड के साथ पॉजिटिव हो, क्या बोला हुआ मैंने, पाई बॉन्ड के साथ क्या हो, पॉजिटिव हो, तो क्या होंगे, उतने अनस्टेबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड होंगे भाई, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लिस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, किसके साथ, 2 पाई बॉन्ड के साथ। सेकंड वाले को देखोगे तो एक सिग्मा एक पाई, तो एक पाई के साथ वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। एंड देन फर्स्ट वाले में क्या था कि एक भी पाई बॉन्ड नहीं था, अगर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। वापस समझ लेना क्या बोला मैंने, अगर अपने पास पाई बॉन्ड के ऊपर डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव आता है तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड के ऊपर अनस्टेबल होगा उतना ही वो क्या होगा, अनस्टेबल होता जाएगा। तो मुझे या तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लो या फिर एस करेक्टर से चेक कर लो, तो किसी भी ऑर्डर से देख सकते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। विच इज़ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, कंपटीशंस का बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर देखो, फटाफट से ड्रॉ कर लो, CH2 प्लस दे रखा है, देन इसमें क्या जोड़ रखा है, इधर नाइट्रो दे रखा है, इधर क्या जोड़ा हुआ है, OH दिया हुआ है, और इधर क्या देखो, यहाँ पे Cl कर लेना भाई, यहाँ पे क्या कर लेना, इस कंपाउंड के अंदर Cl कर लेना। ठीक है, फटाफट से एक बार मैं चेक कर लूँ इसको, तो यहाँ पे क्या कर लोगे तुम लोग, Cl। ठीक है, क्लियर सबको। अब एक चीज़ समझना, इस कार्बोकेटाइन की अगर बात करें तो पहले बात देखो, ये तो सब कॉमन ग्रुप है, तो यहाँ पे सारे कार्बोकेटाइन तो सेम है, तो ये तो सब क्या हो गए, कॉमन ग्रुप हो गए। ये चीज़ें देखना स्टेबिलिटी के अंदर, ऊपर वाले एलिमेंट को चेक कर लेना पहले। अब देखो इधर तो क्या लग रहा है, कोई अटैच है ही नहीं, तो क्या लगेगा, नो इफेक्ट लगेगा। अच्छा, इस वाले के अंदर NO2 क्या लगाता है अपने पास, अपने को पता है NO2 क्या लगाता है, स्ट्रॉन्ग -I भी लगाता है, बट जब रिंग से कनेक्ट होता है तो क्या लगाता है, -M, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ये अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, अपनी तरफ खींच लेगा, तो कार्बन पर पहले बिखारी पंथी छा रही है, और ज्यादा उसके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, तो उसको और भी क्या कर देगा, ये गरीब बना देगा। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, तो ऑक्सीजन का ये क्या होता है, लोन पे डोनेट करता है, तो OH क्या लगाता है, फिनोल का ये क्या लगाता है, +M, डोनेट करने वाला होगा, तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। अच्छा, इसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कनेक्टेड था अपने पास, Cl। ठीक है, इस लास्ट वाले स्ट्रक्चर को बना लेना फटाफट से, नीचे क्या ऐड कर देना, बस Cl ऐड कर देना, यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे, Cl। अब मुझे इनमें ऑर्डर बताना है स्टेबिलिटी का। अब एक चीज़ समझो, जब लोन पे इधर ट्रांसफर होगा ना, क्या बोला मैंने, लोन पे जब उधर ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करा होगा, इस कार्बन पर बढ़ा रहा होगा, तो अल्टीमेटली जो कार्बन होगा वो क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा होगा। ठीक है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर रेजोनेंस परफॉर्म करेगा, ये भी क्या कर रहा होगा, रेजोनेंस परफॉर्म कर रहा होगा। अब एक चीज़ समझो, ये सारे के सारे रेजोनेंस परफॉर्म करेंगे, बट एक चीज़ समझो, यहाँ पे क्या देखेंगे हम, इफेक्ट से देखेंगे। अब Cl क्या लगाता है, -I भी लगाता है, +M भी लगाता है, बट एक्सेप्शन केस है, Cl क्या है, एक्सेप्शन केस है, तो एक्सेप्शन केस है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका -I इफेक्ट क्या करता है, डोमिनेट करता है, तो -I की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या करने लग जाएगा, खींचने लग जाएगा, तो पुलिंग इफेक्ट लगेगा। तो पहले ये देखो कि डोनेट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा कौन रहा है कार्बन पर, तो ये कर रहा है। क्यों देखना है डोनेट, क्योंकि कार्बन पे पहले इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो किसको ज़्यादा प्रेफर करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो। तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर अगर हम बात करें तो थर्ड वाला पहले आ जाएगा, +M इफेक्ट की वजह से। और चेक करो कि कौन इफेक्ट लगा रहा है। अब ये वाला तो क्या कर रहा है, लास्ट वाला खींच रहा है, तो क्या कर रहा है, पुल लगा रहा है, क्योंकि -I इफेक्ट डोमिनेट कर रहा होगा, +M तो लगेगा नहीं इसका, क्योंकि एक्सेप्शन केस था, ये -I डोमिनेट कर रहा होगा। अच्छा, इसके अंदर देखो, तो इसने दिए थे तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे आएगा, -M स्ट्रॉन्ग के साथ खींच रहा होगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच नहीं रहा होगा, तो फाइनली इसका कार्बोकेटाइन वैसा का वैसा बना रहेगा। तो सेकंड प्रायोरिटी पे कौन आ जाएगा, सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाएगा पास कौन सा, थर्ड वन वाला पहले हो गया, तो C ले लिया हमने पहले। C के बाद कौन आ जाएगा पास, A वाला, क्योंकि उसके पास क्या है, नो इफेक्ट लगा रहा होगा, वो क्या लगा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम नहीं कर रहा वो, तो नो इफेक्ट की वजह से सेकंड नंबर पे आ गया। इसके बाद किसको प्रायोरिटी दे देंगे हम, A के बाद। अच्छा, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, बट ये स्ट्रॉन्ग -M के साथ खींच रहा है, स्ट्रॉन्ग किसके साथ खींच रहा है, -M के साथ, तो कार्बोकेटाइन पहले ही गरीब आदमी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से खींचेगा, तो सबसे ज़्यादा लीस्ट कौन हो जाएगा, B वाला, तो सबसे ज़्यादा लीस्ट में तो कौन आ जाएगा, B वाला। एंड फाइनली जो ऑर्डर होगा हमारे पास, ये Cl थोड़ा कम खींचेगा, तो इस वजह से क्या आ जाएगा यहाँ पर अपने पास, D ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, D, और फिर क्या आ जाएगा, B। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ जो स्टेबिलिटी होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से C, फिर आ जाएगा A, फिर आ जाएगा D, फिर क्या आ जाएगा B, और अगर नंबरिंग में देखोगे तो C A B D हो जाएगा बस। तो ये था हम लोगों का स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्लियर। तो इस टाइप से भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, कभी कभी हम लोग के पास हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस में बिल्कुल कॉमन चीज़ दे दी होती है, तो हम लोग को इस टाइप से क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो ये था हम लोगों का आज का लेक्चर। होप सो सबको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। एंड अब जो है आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे बेस्ट सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। और आज के लेक्चर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या है, तुम्हें इस वाले एक्सेप्शन को ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला जो था बहुत ज़्यादा, इसको झोल मार्क करके लिख लेना, इसको अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग बात करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट के बाद रिएक्शन मैकेनिज्म का। ठीक है, तो
क्लियर है आज तक का? और होप सो अगर सबको क्लियर हुआ है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब